लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो नहीं है ना तुम्हारे पास। मैं जा रही हूँ रिया के घर। क्या यार विजय मुंह लटका के बैठा है। अरे मीरा, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? थोड़ी देर में गेस्ट आने वाले हैं। हाँ तो ठीक है ना, मैं क्या करूँ, तुम्हारे गेस्ट है, तुम संभालो। अरे यार मीरा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, तुमने अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज करवा लिया है क्या? मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो। मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई पार्टी वार्टी। मीरा 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 प्लीज देखो, हमारी पार्टी में तुम नहीं रहोगी तो बहुत अजीब लगेगा, और मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो नहीं है ना तुम्हारे पास। मैं जा रही हूँ रिया के घर। अरे आती होगी आइटम, फिर देख हम तीनों की शाम रंगीन। अरे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। ओके साहब इंतजाम तो एकदम टाइट कर रखा है आप लोगों ने। ये सोनम कैसी है? वैसे सर आप लोग 3 लोग हो, पहले बताने का था ना मेरे को, मैं 3 लड़के लेकर आता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डांस कर ले उतना काफ़ी है। ठीक है, तो अभी आप लोग एंजॉय करो, जब भी हो जाएगा मेरे को बताना, मैं लेने आएगा। चल सुनो, शुरू कर अपनी महफिल। छोड़ इसको। क्यों छोड़ू? पूरा पैसा दिए, पूरा मजा करेंगे। सुमित सुमित, बात सिर्फ डांस की हुई थी ना, चुपचाप बैठ कर डांस देख, टच वच मत कर। तुझे बड़ी पड़ी है इसकी, इसको छूंगा भी और सब कुछ करूंगा। सुमित बोला ना, छोड़ उसे। अरे हट, तू मुंह लटकाए बैठे रहे वहां पे, जा रहा हूं मैं। चल संजय। सॉरी सोनम जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आप वो पहले मर्द हैं जिसने मेरी इज्जत बचाई है, वरना आज तक हर मर्द ने सिर्फ मेरी इज्जत उतारनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर याद करें। एक मुलाकात उधार रही। अरे मीरा, कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया? मैंने कुछ किया क्या? तुम कुछ नहीं कर पाते हो, यही तो प्रॉब्लम है। और तुम उस प्रॉब्लम का इलाज भी नहीं ढूंढना चाहते हो, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। मीरा, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो था, उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। पता नहीं तुम कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो, तुम्हारे रिपोर्ट्स असली है कि नकली, मुझे तो ये तक नहीं पता। हद है मीरा, तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेंसिटिविटी है कि नहीं? तुम मेरी छोड़ो, तुम अपना इलाज करवाओ। मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मीरा 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 प्लीज ऐसे घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। देखो बात का बतंगड़ बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का इलाज करवाओ।
तुम्हारे रिपोर्ट्स असली है कि नकली, मुझे तो ये तक नहीं पता। आपको जब मेरी याद आए बुला लीजिएगा। एक मुलाकात उधार रही। हेलो सोनम। विजय जी, मैं अंदर जाके चेंज कर लूँ? हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये पहने प्लीज। साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। किसकी है? मेरी वाइफ की। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन बस नाम का। मतलब? मुझे मेरी वाइफ से वो प्यार कभी मिला ही नहीं जिसका हकदार एक पति होता है। कभी वो फीलिंग आई नहीं जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए आनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं जी पाया, वो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ जीऊँ। क्या हुआ? तुम्हारी आँख में आंसू? कुछ नहीं, बस ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। विजय जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरा भी एक पति हो, एक परिवार हो, मान सम्मान हो। कभी कभी दिल करता है बस ये सब छोड़ के कहीं दूर चली जाऊँ। तुम चाहो तो अभी भी छोड़ सकती हो और नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। कैसे? आधे से ज़्यादा पैसे तो वो रघु ले जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ, लेकिन भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी है। विजय जी, शायद मेरी किस्मत में यही है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चिंता मत करो, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। विजय जी, सर ये दाल चक्की बताइए ना कैसी लगी है? सर, ये आपकी चाबी, ये आपका रुमाल, फाइल, ये बॉल। बाय बाय। हाय सोनम। अरे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, कैसे? पहले आंखें बंद करो। अरे, करो ना। अच्छा। अब खोलो। मेरे लिए? सच? हाँ हाँ, देखो। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे कम। लाओ मैं पहनाता हूँ। हाँ। वाओ, बहुत सुंदर। अच्छी लग रही है? विजय जी, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोलो। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे नहीं, आप तो सब कुछ बहुत सही कर रहे हैं और यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इन सब की आदत नहीं है और एक ना एक दिन तो मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट के जाना ही पड़ेगा और फिर वो लाइफ जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा विजय जी। और वैसे भी अगर मैं यहाँ एक रात और रुकी तो मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। मैं तो तुमसे प्यार कर चुका हूँ सोना, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे पास हमेशा के लिए।
किस लिए? क्योंकि जो लम्हे मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं ना, ऐसे लम्हे तो मैंने कभी अपनी वाइफ के साथ भी नहीं बिताए। और आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करते हो? तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? आई इसीलिए पता चला कि मेरे घर में मेरी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। भूलो मत, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। हो, बड़े पर निकल आए तुम्हारे। बिस्तर में तो कुछ कर नहीं पाते हो, फिर क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो इस पे? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये एक भले आदमी है और ये कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। और वैसे भी तुम जैसी जहरीली औरत के साथ भला कोई आदमी कैसे खुश रह सकता है? अच्छा, अब तू मुझे बताएगी 2 टके की औरत कितने पैसों में खरीदा है इसे? हाँ मीरा, बस बहुत हो गया। तुमसे बहुत अच्छी है ये, और कोई पैसे नहीं लिए इसने मुझसे। प्यार करती है मुझे, सच्चा प्यार, जो तुमने कभी नहीं किया, और ये कहीं नहीं जाएगी, समझी? अच्छा, अब ये तुम्हें प्यार देगी? हाँ, तुमसे ज्यादा बेहतर ख्याल रखूंगी मैं इनका, हमेशा। ठीक है, अब तुमसे ना मेरा लॉयर बात करेगा। अगर तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा ना कर दिया तो रघु, जाओ तुम यहाँ से। उनके आने का वक्त हो रहा है और मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। अरे आइए आइए सर, आइए आराम से बैठिए। बताइए क्या लेंगे? 30, 60, पूरा 90? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? हाँ, और ये तुम्हारा कोई अड्डा नहीं है, मेरा घर है। चलो निकलो यहाँ से। अरे सर, अभी ना बहुत इज्जत हो गया आपका, अब ना इससे बात होगा। साले, तो मुझे यहाँ से निकलने को बोल रहा है? तूने 10 दिन से सोनम को अपने पास रखा हुआ है, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? पैसा? कौन सा पैसा? वो अपनी मर्जी से यहाँ रहती है। अरे अरे मेरे भोले रतन, तू सच में इतना बेवकूफ है या एक्टिंग कर रहा है? 25 लाख देकर खरीदा इसके बाप से मैंने इसे, कीमत है इसकी। बेटा वो तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या ये सच है? बोलना। हाँ हाँ, सच है। सुन बे, अगर तू इसे अपने साथ रखना चाहता है तो मुझे 50 लाख रुपए दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। वरना जब तक मैं अपना पैसा वसूल नहीं कर लूंगा मैं इधर ही रहूंगा। और इसके जो कस्टमर है ना, जो वेट कर रहे हैं इसके लिए, उन्हें भी कल से मैं इधर ही बुलाऊंगा। तेरे बिस्तर पे मजा मारेंगे वो इसके साथ। नहीं नहीं, सोनम अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं सारे पैसे देता हूँ तुम्हारे। 15 दिन? हाँ। अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना, तेरे को लेने आएगा मैं। फिलहाल मैं ये लेकर जाएगा। विजय जी, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने उसे इतना पैसा देने के लिए हाँ क्यों कहा? आप जानते नहीं वो कितना खतरनाक आदमी है। अपने पैसे लिए बिना वो आपका पीछा अब नहीं छोड़ेगा। वैसे भी विजय जी, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? पता नहीं कहाँ से लाऊंगा, बट कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप मेरी वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं। शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा था विजय जी। नहीं सोनम, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपना ये घर ही क्यों ना बेचना पड़े। हाँ, मैं अपना एक घर बेच दूंगा और इसके सारे पैसे उसको दे दूंगा। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेंट के घर पे रहेंगे, लेकिन साथ तो रहेंगे ना, खुश तो रहेंगे ना। ये घर बेचकर उसके सारे पैसे दे दूँ। I love you विजय जी, I love you। I love you too। विजय जी,
आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? यार एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। मीरा के एडवोकेट ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं और एलिमनी में इस घर की डिमांड रखी है। तो हम ये घर कैसे बेचेंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। पर हमें रघु को इस हफ्ते पैसे देने हैं। पता नहीं क्या होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा उस क्रिकेटर ने किया था? कैसा? मैंने न्यूज़ में देखा था, उसकी बीवी उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी। अगर आप भी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दे तो मीरा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना? आइडिया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यार माँ तो मेरी अब रही नहीं और बाकी रिश्तेदारों पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपने एडवोकेट से बात करके ये घर तुम्हारे नाम पे करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे नाम मत कीजिए। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब तुम जिंदगी भर साथ ही रहने वाले हैं ना, तो घर तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे क्या फ़र्क पड़ता है? आप श्योर तो है ना? इस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा श्योर किसी के बारे में नहीं हूँ। हेलो, ओके, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। जितेंद्र, घर लेना। The number you are trying to call is currently not reachable. लगता है फ़ोन ऑन करना भूल गई है। सोनम, 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 ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं मेरे घर में? तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में एकदम सही सोचती थी। तुम ना निहायत ही बेवकूफ किस्म के इंसान। मतलब मैं तुम्हें बनाती रही और तुम बनते रहे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसी हसीन, जवान और खूबसूरत लड़की तुम जैसे इंसान के साथ रहेगी? और ऊपर से तुम्हारी मर्दानगी तो कमजोर है ही। चल चल बाहर चल, अभी हमारा पार्टी चल रहा है। 2 घंटे बाहर निकलोगे तुम दोनों मेरे घर से। चलो। तुम्हारा घर, मेरा घर। कल ही तो पेपर साइन किए इस घर के, भूल गए क्या? मैं मालकिन हूं इस घर की। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी नीयत समझ ली थी। बहुत सही इंसाफ किया है उसने तुम्हारे साथ। सर सारा डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया था, लेकिन अभी थंबप्रिंट का कोई इशू आ रहा है, तो क्या आप अभी रजिस्ट्रार ऑफिस आ सकते हैं क्या जल्दी से? तो आज ही सारा काम क्लियर हो जाएगा। बहुत सही टाइम पे तुमने अपना असली चेहरा दिखाया है सोना। अब उठो और निकलो मेरे घर से दोनों। चलो। चले छाने, अभी घर नहीं है ना, उसको इतने दिन नहीं रखा ना यहाँ पे। पैसा निकाल मेरा 50 लाख, जल्दी। चल दूर खड़ा रहे, यहीं का यहीं खड़े रहो। ए चुप। हेलो, पुलिस स्टेशन। शादीशुदा रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान भी होता है। जिन रिश्तों में कोई एक अपने साथी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, ऐसे रिश्तों में किसी तीसरे के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। विजय के साथ भी यही हुआ। जब उसकी पत्नी बात बात पर उसका अपमान करती थी, तब उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचती थी। अपने रिश्ते में जिस सम्मान का वो हकदार था,
जब वो उसे नहीं मिला तब उसने उस चीज की खोज बाहर की और उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश की सोनम और रघु ने। विजय की किस्मत अच्छी थी कि वो बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर आप या आपका कोई जानकार अपने रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो जरूरी है कि अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें और किसी अनजान तीसरे व्यक्ति पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए जरूरत है टू बी सेफ। क्या आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में इस तरह का अपमान एक्सपीरियंस किया है? बताइए हमें कमेंट्स में और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर हम आपके सामने आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी सेफ।